Welcome back, students. In our previous video, we discussed about the leverage, what is leverage, and types of leverage. We discussed operating leverage in detail. Now we are discussing financial leverage. I have already told you how to calculate financial leverage and in what cases it is favorable or unfavorable. Now सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फाइनेंशियल लीवरेज क्या होता है। जब हम कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट सोर्स कैपिटल को यूज़ करते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल लीवरेज। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन ईबीटी। इससे हम ईबीटी में होने वाले चेंजेस को आसानी से समझ सकते हैं। प्लानिंग कैपिटल स्ट्रक्चर को प्लान कर सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा कैसा होना चाहिए जिससे हमारे फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो और ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो। मेजरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, फाइनेंशियल लीवरेज इज एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल रिस्क। तो फाइनेंशियल लीवरेज की हेल्प से हम फाइनेंशियल रिस्क को मेजर कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज प्रॉफिट प्लानिंग। नाउ लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डबल एज्ड वेपन। इसका मतलब ये है कि ये अगर फाइनेंशियल लीवरेज होता है तो ये इसका टू साइडेड इफेक्ट है। ये हमारे लिए पॉजिटिव इफेक्ट भी दे सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी दे सकता है। हार्मफुल इन केस ऑफ फ्लक्चुएशन इन अर्निंग। अगर अर्निंग में फ्लक्चुएशंस हैं तो ये हार्मफुल प्रूफ हो सकता है। कैसे? अगर फाइनेंशियल लीवरेज है मीन्स फिक्स कॉस्ट कैपिटल कंपनी यूज़ कर रही है, और अगर कंपनी फिक्स कॉस्ट कैपिटल यूज़ कर रही है लाइक डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स, तो इन पर कंपनी को फिक्स चार्जेस पे करना होता है। अगर कंपनी की अर्निंग स्टेबल है तो कंपनी के लिए बहुत ईजी होता है फिक्स चार्जेस पे करना। बट अगर कंपनी की अर्निंग में फ्लक्चुएशन है तो उस केस में ये हार्मफुल हो सकता है। रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट, अब हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन ऑपरेटिंग लीवरेज एंड फाइनेंशियल लीवरेज। हाउ टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज? कंट्रीब्यूशन अपॉन में EBIT, एंड हाउ टू कैलकुलेट फाइनेंशियल लीवरेज? EBIT अपॉन EBT. What is contribution and EBIT and EBT? I have already explained all these terms. Second, operating leverage ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ फिक्स्ड असेट्स। मैंने बताया आपको कि अगर फिक्स्ड कॉस्ट है तभी ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जिस्ट करता है, और अगर हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है तो फाइनेंशियल लीवरेज एग्जिस्ट करता है। ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर करता है बिजनेस रिस्क को, फाइनेंशियल लीवरेज मेजर करता है फाइनेंशियल रिस्क को। ऑपरेटिंग लीवरेज बताता है सेल्स का EBIT पर क्या इम्पैक्ट होगा, मींस सेल्स में चेंज आने से EBIT पर कितना चेंज होगा, EBIT में कितना चेंज होगा। फाइनेंशियल लीवरेज हमें बताता है EBIT का इम्पैक्ट ऑन EPS, मींस EBIT में चेंज आने से EPS में कितना चेंज होगा। नेक्स्ट इज कंबाइंड लीवरेज। Combined leverage is equal to operating leverage into financial leverage. Operating leverage, contribution upon EBIT into financial leverage, EBIT upon EBT. So in this way, combined leverage is equal to contribution upon EBT. Combined leverage can be calculated in this way also. CL is equal to percentage change in EBIT upon percentage change in sales into percent change in EPS upon percentage change in EBIT. So here combined leverage is equal to percentage change in EPS upon में percentage change in sale. इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि combined leverage हमें बताता है कि सेल्स में कितना परसेंट चेंज होने से EPS में कितना परसेंट चेंज होगा, मीन्स ये सेल्स में परसेंट चेंज का इम्पैक्ट बताता है EPS पर। Combined leverage depicts the relationship between sales and EPS. Combined leverage सेल्स और EPS के बीच में रिलेशन को बताता है। एग्जाम्पल, सपोज कंबाइंड लीवरेज 4 टाइम्स है। इसका मतलब ये है कि जितना परसेंट चेंज
सेल्स में आएगा उसको 4 टाइम चेंज EPS में आएगा। अगर सेल्स में 1% का चेंज आता है दैट मीन्स EPS में 4% का चेंज आता है। सेम ये भी आपका एडवर्स भी इफेक्ट भी दे सकता है और नेगेटिव भी। अगर सेल्स आपकी 1% से इंक्रीज होती है तो EPS 4% से इंक्रीज होगा इफ कंबाइंड लीवरेज इज 4 टाइम्स। And if sales decreases by 1%, then EPS will be decreased by 4%. So we can understand that like operating leverage and financial leverage, combined leverage also has both effect. It may be positive or negative. Significance of combined leverage, अंडरस्टैंडिंग चेंजेस इन EPS। जैसे मैंने बताया कि ये सेल्स में होने वाले चेंज का EPS में होने वाले चेंज को बताता है, तो इससे हम EPS में होने वाले चेंजेस को आसानी से समझ सकते हैं। असेसमेंट ऑफ टोटल रिस्क, कंबाइंड लीवरेज दोनों तरह के रिस्क को कंसीडर करके चलता है, चाहे वो बिजनेस रिस्क है चाहे वो फाइनेंशियल रिस्क है। ये ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों को कोऑर्डिनेट करके चलता है। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक लीवरेज कंप्लीट होता है। आई होप आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।